दोस्तों स्मगलिंग करने के लिए लोग ना जाने कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। आप जैसे इस इंसान को ही देख लीजिए जिसने नशीले पदार्थ को दूसरे देश में ले जाने की हिमाकत की, लेकिन कस्टम वालों को इस पर शक हो गया, जिसके बाद एक अलग कमरे में इसकी अच्छी तरह से तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कस्टम अधिकारियों ने इसके कपड़े उतरवा दिए, लेकिन बावजूद इसके इन्हें इसके पास से कुछ नहीं मिला। लेकिन अब बारी थी इसके अंडरवियर की। तो दोस्तों जैसे ही ऑफिसर्स ने इसका अंडरवियर उतरवाया, इसमें से निकला लाखों रुपयों का नशीला पदार्थ। यानी आप समझ गए होंगे कि ये अंडरवियर में छिपाकर नशे की स्मगलिंग कर रहा था। एयरपोर्ट से एक इंसान ने देसी करेंसी को दुबई ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसका ये सुपर प्लान फ्लॉप हो गया। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि मुराद आलम नाम के इस शख्स ने देसी करेंसी की स्मगलिंग करने का ऐसा धांसू प्लान बनाया जिसमें 65 रुपए किलो की मूंगफली में 45 लाख की करेंसी छिपा कर रखी गई थी, वो भी दुबई की मुद्रा में, जिसे देखकर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों की पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तलाशी यहीं खत्म नहीं हुई। जब ऑफिसर्स ने इसके बाकी सामानों को चेक किया तो खाने पीने की हर चीज में ये करेंसी पाई गई, जैसे बिस्किट के पैकेट में, मटन में, सब में ये ठूस ठूस कर भरी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने इस स्मगलर के बारे में बारीकी से जांच शुरू कर दी। दोस्तों स्मगलिंग करने के लिए ज्यादातर स्मगलर खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो क्लिप अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो थोड़ी बहुत पिछले क्लिप से मिलती जुलती है। तो इस बार केरला में कस्टम का शिकंजा कसा इन दोनों इंसानों पर, जो किसी और का नहीं बल्कि केले का सहारा लेकर बड़ा कारनामा करने की फिराक में थे। दरअसल जैसे ही कस्टम को इन पर शक हुआ, इनके बैग की तलाशी ली गई, लेकिन उसमें सिर्फ 50 रुपए किलो वाले केले ही निकले। और जब केलों को खोला गया तो उनके अंदर पूरे 50 लाख रुपए मिले, जिन्हें कुछ इस तरह लपेटा गया था। तो दोस्तों अगली बार केले जरा ध्यान से खाना। दोस्तों ये घटना है साल 2018 की, जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डॉलर की स्मगलिंग करते हुए एक एयर होस्टेस देवाशी कुलश्रेष्ठ को पकड़ा गया। दरअसल देवाशी को 4.8 लाख डॉलर्स के साथ पकड़ा गया था। देवाशी इस भारी भरकम रकम को फॉइल पेपर में छिपाकर स्मगल करने वाली थी। आपको बता दें कि देवाशी को हांगकांग से दिल्ली में पैसे स्मगल करने के लिए पूरे 1 लाख की टिप दी जाती थी, जिसका खुलासा खुद देवाशी ने किया। लेकिन आज देवाशी की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और कस्टम के शिकंजे में फंस गई और देश भर में अपनी किरकिरी करा ली। और दोस्तों एक बार फिर आते हैं स्मगलिंग के दौरान इस्तेमाल की गई खाने पीने की चीज पर। तो मूंगफली और केले के बाद इस इंसान ने दिमाग लड़ाया कि क्यों ना सब्जी में करेंसी को छिपाकर स्मगलिंग की जाए। सो भाइयों इन्होंने परमल को बीच में से काटकर उसमें छिपा दिए 1 करोड़ रुपए। लेकिन किस्मत के मारे इस संदिग्ध इंसान को कस्टम ने धर लिया और खोलकर रख दी इसकी पोल पट्टी। और ये एक और करेंसी की स्मगलिंग करने वाला महान जोड़ा, जिसने कस्टम अधिकारियों के सामने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए ऐसी दलीलें दी कि खुद अपनी दलीलों में फंस गया। दरअसल दोस्तों आजकल कस्टम डिपार्टमेंट काफी स्मार्ट हो गया है। यहाँ ऐसी वैसी हाईटेक एक्सरे मशीनें हैं जो इंसान के साथ उसके सामान के अंदर हर कोने को अच्छी तरह से चेक कर लेती हैं। और इन्हीं मशीनों के झांसे में उस समय ये कपल फंस गया जब इनको शक के आधार पर कस्टम वालों ने पकड़ लिया। बस फिर क्या था, इनकी जोर शोर से चेकिंग शुरू की गई। बैग को खाली कर दिया गया, लेकिन कुछ नहीं निकला। लेकिन जब अधिकारियों ने बैग के अंदर ब्लैक कपड़ा हटाया तो वहाँ से नोटों का जखीरा निकला, जिस पर सफाई में उन्होंने कहा कि ये पैसे इनके नहीं हैं, जो बैग मैन्युफैक्चर करते हैं ये उन्होंने छिपाए हैं। वाह क्या बहाना है दोस्तों। आपके मुताबिक बैग मैन्युफैक्चर करने वाले इतने बेवकूफ होंगे कि 1000 रुपए के बैग में करोड़ों रुपयों का माल यूं ही छिपाकर कहीं भी डाल देंगे। दोस्तों कबूतर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिन्हें पहले के जमाने में एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आप यहाँ सोच रहे होंगे कि बात स्मगलिंग की चल रही है तो कबूतर का जिक्र क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब की बार तस्करी के लिए कबूतर का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ताइवान में एक स्मगलर को तस्करी के लिए कबूतर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कबूतर की पीठ पर नशीली गोलियों की पोटली बंधी हुई है। तो इसी तरह उस स्मगलर ने भी कबूतर की पीठ पर नशे की गोलियों की पोटली बांध दी, लेकिन इतनी इंटेलिजेंट दिखाने के बाद भी पकड़ लिया गया। दोस्तों अब ये है तमिलनाडु का नजारा, जहां बिना काम के सड़कों पर घूमते लोगों को घरों में बैठाने के लिए पुलिस ने ये नायाब तरकीब अपनाई। उन्होंने सड़क पर बेवजह घूमते लोगों को उस एम्बुलेंस के अंदर जबरन बैठाया जिसमें कोविड पेशेंट्स थे। फिर तो जो इनका जो हाल हुआ वो बताने से ज्यादा देखने पर अच्छा लगता है। आप भी देखिए। और दोस्तों किस्मत कब
किस पर मेहरबान हो जाए कहा नहीं जा सकता। जैसे इस इंसान पर किस्मत की मेहरबानी कुछ इस तरह हुई कि जैसे ही कोरोना से जंग जीत कर घर आया, इसे पता चला कि इसकी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। दरअसल पिछले साल कोरोना की वजह से राजकांत पाटिल को बिजनेस में काफी घाटा हुआ था और जिसकी वजह से ये काफी हताश भी हो गया। लेकिन 2 महीने पहले जब इसने ये टिकट खरीदा तब इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस लकी टिकट से इसकी किस्मत कुछ इस तरह चमक जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।